वो एक सुनसान सा रास्ता था। दोनों तरफ एक घना जंगल और बहुत सारी झाड़ियां। अंधेरे से पूरा रास्ता घिरा पड़ा था और वहां पर सन्नाटा भाएं भाएं कर रहा था। उसी सन्नाटे को किसी के कदमों की आवाज तोड़ रही थी। एक औरत तेजी से भागे जा रही थी। वो बुरी तरह से घायल थी। उसके माथे से खून बह रहा था। उसने सफेद रंग का एक घेरेदार लंबा सा चूड़ीदार पहन रखा था, जिसके ऊपर एक सफेदी रंग की जालीदार लंबी सी जैकेट थी। उस औरत के लंबे से बाल थे जो हवा में लहरा रहे थे। वो औरत बार बार पीछे पलट कर देख रही थी और आगे भागे जा रही थी। उस औरत ने अपने गले से एक छोटे से बच्चे को लगाया हुआ था। वो बच्चा शायद गहरी नींद में था। उस औरत के भागने से भी वो बच्चा जाग नहीं रहा था। भागते भागते हुए वो औरत एक कच्चे रास्ते पर उतर गई। वो हाँफ रही थी। उसने दोबारा से भागना शुरू किया और फिर वो एक मंदिर के बाहर आकर रुक गई। उसने पलट कर देखा तो उसके पीछे कोई नहीं था। वो तेजी से मंदिर के अंदर चली गई। वो मंदिर के बरामदे में गई और वहां पर से सीधा पीछे की तरफ चली गई। पीछे एक घर बना हुआ था। उसने घर का दरवाजा जोर से खटखटा दिया। कुछ ही पलों में दरवाजा खुल गया। सामने एक आदमी को खड़ा देखकर उस औरत ने हाँफते हुए कहा, पुजारी, पुजारी जी। पुजारी ने औरत की तरफ देखा और हैरानी से कहा, दिव्या, तुम यहां पर और ये क्या हुआ? तुम इतनी घायल। दिव्या ने एकदम से कहा, मेरे पास कुछ भी कहने का वक्त नहीं है पुजारी जी। मैं आपसे कुछ मदद मांगने आई हूं। इस वक्त एक आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। पुजारी ने कहा, क्या हुआ दिव्या? क्या मदद चाहिए तुम्हें? दिव्या ने एकदम से अपने सीने से लगाए उस बच्चे को पुजारी को सौंप दिया और कहा, मैं अपनी बच्ची को आपको सौंपने आई हूं। पुजारी ने हैरानी से कहा, दिव्या, ये दिव्या ने कहा, मैंने कहा ना, अभी कुछ कहने का वक्त नहीं है। इस बच्ची को अगर आप गुरुजी के पास पहुंचा दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। इतना कहकर उसने अपने गले से एक चमकता हुआ लॉकेट निकाला। उस लॉकेट पर चमकती हुई आग से निकलती हुई ज्वाला बनी हुई थी। उसने उस लॉकेट को उस बच्ची को पहना दिया और फिर कहा, मेरी बच्ची से कहिएगा कि उसकी मां ने उससे माफी मांगी है। इससे पहले कि पुजारी कुछ कहता, दिव्या एकदम से पलटी और दोबारा जंगल की तरफ भाग गई। पुजारी एकदम से हैरान रह गया। उसने अपने हाथों में पकड़ी उस नन्ही सी बच्ची की तरफ देखा जो अभी भी आराम से सो रही थी। दिव्या तेजी से जंगल की तरफ भागी जा रही थी कि अचानक उसके सामने एक रोशनी आकर गिर गई। दिव्या एकदम से चौंक कर रुक गई। वो हाँफ रही थी। उस रोशनी से एक आदमी प्रकट हो गया जिसने काले रंग का चोगा पहन रखा था। उसके हाथ तक उस चोगे ने ढक रखे थे। उसका आधा चेहरा भी उस चोगे ने ढक रखा था। उसके सिर्फ होंठ और ठुड्डी दिख रही थी। दिव्या ने उस आदमी की तरफ देखा और फिर तेजी से दूसरी तरफ भागने लगी। अचानक से उस आदमी ने अपने हाथ को घुमाया और एक नीली शक्ति का प्रहार दिव्या पर किया। दिव्या इसी के साथ तेजी से पलटी और उसने अपने हाथ को घुमाया। उसके हाथ से एक हरी रोशनी निकली और दोनों शक्तियां आपस में टकरा गईं। पूरा जंगल उस धमाके से हिल उठा और उस जगह के रीवा पेड़ों पर आग लग गई। दिव्या भागती जा रही थी। अचानक से वो रुक गई। उसने नीचे देखा तो वहां पर एक गहरी खाई थी। अचानक से दिव्या के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने पलट कर देखा तो उसके सामने वैसी ही 3 रोशनियां आकर गिरी। उन तीनों रोशनियों से 3 आदमी प्रकट हुए। उन्होंने भी वैसे ही काले चोगे पहन रखे थे। उनकी बस ठुड्डी और होंठ ही दिख रहे थे। दिव्या मुस्कुरा रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, तुमने देरी कर दी, बहुत अधिक देरी। तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आने वाली, कुछ भी नहीं। उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा। उसने अपना चोगा अपने सिर के ऊपर से उठाया। उसकी आंखों का रंग नीला था। उसका चेहरा काफी कठोर और क्रूरता भरा था। उसकी दाईं आंख से एक निशान था तो उसके माथे की दाईं ओर से होते हुए उसकी ठुड्डी की बाईं ओर तक जाता था। उसने दिव्या की तरफ देखा और फिर हल्की सी कर्कश आवाज में कहा, कहां पर है वो? दिव्या ने कहा, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं। तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। उस आदमी ने कहा, अभी तुम्हें पता नहीं है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। हमें बता दो कि वो बच्ची कहां पर है, यदि तुम नहीं चाहती कि हम उस पूरे कुल को मिटा दें। दिव्या ने कहा, तुम ऐसा कभी कुछ नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं, कम से कम मेरे होते तो बिल्कुल भी नहीं। इतना कहकर उसने नीचे की तरफ देखा। उस आदमी ने उसकी तरफ देखा और फिर एकदम से वो एक कदम पीछे हट गया। उसने अपना हाथ आगे किया
तो उसके हाथ से एक लाल रंग की तलवार निकल आई जो दहक रही थी। दिव्या ने एकदम से सामने देखा तो उसकी आंखें हरी हो चुकी थीं। उसने अपने दोनों हाथों को फैलाया तो उसके दोनों हाथों से एक हरे रंग की तेज लपटें निकलने लगीं। ये देखकर उस आदमी ने अपनी तलवार तान दी।